हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नाम्स। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले थे। ओहो, कहाँ चला गया? एक मिनट। वेट 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 वेट। हम्म चलो जी। तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में साउथ से हमने स्टार्ट किया था। साउथ में हमने एक डिस्ट्रिक्ट देखी थी, कठुआ, ठीक है जी, कठुआ, जिसका नाम जसरोटा भी था, कथाई जिसका नाम था, ठीक है, जोध सिंह, उसके 3 बेटे, ठीक है, एक एक इन्होंने गांव बसाया था, वो हमने देख लिया था, ठीक है। नाउ अभी हम कठुआ से के ऊपर की तरफ अगर आप थोड़ा पहुंचेंगे तो आप देखेंगे हमें मिलता है सांबा, ठीक है जी, सांबा। दोस्तों, अगर सांबा के अगर आप नाम की बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें, ओरिजिनली ये वैसे अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं थी पहले, इसको कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से ही निकाला गया था, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से ही निकाला गया था सांबा को। और सांबा का जो नाम है, इट इज नेम्ड आफ्टर डीटी सामदेव। सामदेव सामदेव की अगर आप बात करें, लॉर्ड कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे। लॉर्ड कृष्ण जो हिंदू हैं उनको तो पता है, ठीक है, जो मुस्लिम है उनको मैं बताता हूँ। लॉर्ड कृष्णा के बारे में आपने सुना, उनके एक बेटे हुए, उनका नाम है सामदेव, ठीक है। तो सामदेव जो है उनके नाम पे ये इनका नाम पड़ा, बिकॉज एज पर फोकलोर, जिस राजा ने यहाँ पे रूल किया, जिसने इस एरिया को बसाया, यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया, उसका नाम अगर आप देखेंगे तो उसका नाम था मालदेव। मालदेव, ये हमारे जम्मू वाला मालदेव मत समझ लेना, ठीक है। एक थे मालदेव, रंजीत देव, ध्रुव देव, जम्मू हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये वो वाले नहीं है। ये कौन है? द यंगर सन ऑफ राय साइदू ऑफ लखनपुर, द फाउंडर ऑफ सांबा, ठीक है। चलो जी, ये कौन है? मालदेव को बोला जाता है फाउंडर ऑफ सांबा। किसको बोला जाता है? मालदेव को बोला जाता है फाउंडर ऑफ सांबा, बिकॉज लोगों के हिसाब से ये कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है ये भाई। एज पर भगवान साम, जो सामदेव हैं, उनके बिहाफ पे इस एरिया को रूल करेंगे, तो लैंड ऑफ सामदेव को बोल दिया सांबा, ठीक है। नाम याद रखना, ठीक है, भगवान के नाम से आता है, सांबा का नाम सामदेव, ठीक है। फाउंडर कौन है? मालदेव। मालदेव कौन है? आप देखिए, मालदेव है राजा है राय सैदू ऑफ लखनपुर, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में इसका कम जिक्र आता है, सोर्सेज भी नहीं हमें मिलते, बस आप इतनी सी बात याद रखें, मालदेव, बट मालदेव ऑफ जम्मू नहीं है, मालदेव ऑफ लखनपुर आप समझ लें, इसी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ सांबा। दोस्तों, सांबा को आप देखेंगे, जैसे डिफरेंट नेम्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ टेम्पल, वैसे ही सांबा को बोलते हैं लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। इसलिए लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स बिकॉज सांबा से आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसे हमारे मिलिट्री पर्सनल हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, देश के लिए कुर्बानी की है। आप देखेंगे सांबा में एक पार्क भी है, और उस पार्क में आप देखें डिफरेंट ऐसे स्टेच्यूज बने हुए हैं, जितने भी लोग जो हमारी शहादत है, मार्टर्स हैं, because the district has produced many gallantry soldiers, including the recipient of first gallantry awards of independent India, Brigadier राजेंद्र सिंह भी सांबा से ही थे, इसलिए लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स बोलते हैं। सांबा का नाम पता लग गया। और सांबा देखो आपका अराउंड 1400 के आसपास में सांबा जो है, एज सांबा जो है ये बनाया गया, ठीक है जी। चलो जी, 1822 में सुचेत सिंह, द यंगर ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह, मेरी बात समझे, आप देखें, आपको पता है 1808 में, आपने जम्मू एंड कश्मीर की मेरी हिस्ट्री नहीं देखी, आप वो देख सकते हैं। 1808 में जो जम्मू का रीजन था, ये सिख अंपायर के कंट्रोल में आ जाता है, इन द बैटल ऑफ घुमट, इन द बैटल ऑफ घुमट। इसके बाद में जम्मू का कंट्रोल किसके अंडर चले जाता है? सिख अंपायर के, सिख अंपायर। और सिख अंपायर के अंडर में ही हम देखेंगे मिस्टर गुलाब सिंह, तब उनको राजा बोलते थे, महाराजा नहीं बने थे जम्मू के, ठीक है। तो राजा ऑफ जम्मू, इनके पास जम्मू की जागीर थी, ये सिख अंपायर के अंडर ही काम करते थे। राजा गुलाब सिंह जो है, इनके भाई भी थे जो इन्हीं के साथ में काम करते थे, वो भी सिख अंपायर के अंडर ही काम करते थे। एक का नाम था सुचेत सिंह, एक का नाम था ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह। तो आप देखेंगे
ये जो सांबा का इलाका है ये आता है सुचेत सिंह के अंडर में, ठीक है, सुचेत सिंह के अंडर में, बिकॉज सारा का सारा इलाका किसके कंट्रोल में आ गया था, रंजीत सिंह के अंडर में। तो उसके बाद में सुचेत सिंह के अंडर में, ठीक है, द ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह एंड सुचेत सिंह वाज नॉट द राजा ऑफ बंदरालता एंड सांबा। बंदरालता आज का आपका मॉडर्न डे बंदरालता स्टेट थी, उधमपुर की रामनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट। अभी मैप में दिखाऊंगा सांबा का एरिया, कुछ एरिया आप देखेंगे उधमपुर के साथ भी लगता है, तो वहां पे इन पूरे एरियाज का जो कंट्रोल था वो किसके पास गया, सुचेत सिंह के पास में चला गया, ठीक है जी। वहां तक सांबा में आपको एक बड़ा फेमस बाजार के बीच में फोर्ट भी मिलता है, जो आप देखेंगे पहले रंजीत सिंह जी ने बनवाया, देन उसके बाद में सुचेत सिंह जी ने बनवाया, देन वो आगे बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। हिस्टोरिकली सांबा हैज बीन नोन फॉर 22 मंडीज। 22 मंडी का मतलब है 22 ऐसे जोन समझ लें, एक एरिया समझ लें। सांबा इन 22 एरियाज में बटा हुआ था, व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड बाय राजा सुचेत सिंह, ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह, एंड द डिस्ट्रिक्ट हैज द फेमस सांबा फोर्ट। साथ में इनके सांबा फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। 1846 में इट वाज नेक्स्ट बाय नेक्स्ट टू जम्मू एंड कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह, बिकॉज 1846 में महाराजा गुलाब सिंह रूलर बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो जम्मू एंड कश्मीर में के, तो डायरेक्ट अपने एरियाज में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होते थे, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज होती थी, इन प्रिंसिपैलिटीज में राजा लोग रूल करते थे, और इन राजा के ऊपर महाराजा होता था कौन, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, ठीक है। तो जब महाराजा गुलाब सिंह खुद बन गए, इन्होंने इसको अपने साथ में ही इंक्लूड कर लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट बन गया। It was formed in 2006 district. Before its formation, it was the part of कठुआ district, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट था, कठुआ डिस्ट्रिक्ट था। थोड़ा सा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को काट के सांबा बनाएगा, मेनली कठुआ आप इसको बोल सकते हैं। चलो जी, देन आप देखेंगे सांबा के, आप सांबा में देखेंगे ट्रेडिशनल कैलिको पेंटिंग्स भी हैं, और लोकल डाइस एंड वुडन रॉक्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग एंड वीव्ड कॉटन फैब्रिक्स। देखो वुडन रॉक क्या होता है, ऐसे लकड़ी का ना एक इस तरीके से मॉड्यूल जैसा बना होता है, मॉडल जैसा, तो उसको कलर में डुबा के इस तरीके से इम्प्रिंट, कभी आप देखो मेहंदी भी होती है आजकल, इस तरीके से इम्प्रिंट लगा के मेहंदी का चिपका दिया जाता है, तो वो उसके लिए भी फेमस है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे बेडशीट्स के लिए, फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज द सिटी ऑफ शीट्स। अगर जम्मू में आपको पूछेंगे सिटी ऑफ शीट्स कौन है, तो सांबा आप समझेंगे। और सांबा जो है किस नदी के किनारे पे बसा है, तो बसंतर नदी के किनारे पे बसा है, बसंतर। एक व्लॉग भी बनाऊंगा मैं आपका सांबा का, आपको दिखाऊंगा सब चीजें, ठीक है। चलो जी देख लेना, लेकिन जब बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई इनकी हिस्ट्री, किसने बसाया, किसके नाम पे है वो सब। नाउ सांबा अगर आप आज देखिए, सांबा को आप 6 तहसील में बांट सकते हो। कितने से सांबा क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, सांबा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट तहसील्स में बटी होती है। तो यहाँ पे आपको 6 तहसील्स देखने को मिलेंगी, बड़ी ब्रह्मणा, गगवाल, राजपुरा, रामगढ़, सांबा खुद एंड विजयपुर, ठीक है। आपको मेरी बात समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको तहसील्स भी याद रखनी है। जेकेएसएस भी आपको एक बार ये सवाल जरूर पूछेगा, मैं आज बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। आपको सीधा नंबर सीधा ही पूछ लेगा, बोलेगा ये तहसील है हीरानगर, बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, आप बोलेंगे कठुआ में। ये तहसील है विजयपुर, बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, जम्मू में आती है, कठुआ में आती है, सांबा में आते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो हमारी तहसील्स भी होंगी। नाउ बाउंड्रीज की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, देखो बाउंड्रीज की अगर आप बात करें, सांबा एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। इसके साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, एक तो उधमपुर के साथ डिस्ट्रिक्ट अपनी शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, दूसरा जम्मू के साथ करता है, बिकॉज नॉर्थ में आओगे तो जम्मू आ जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, एक कठुआ के साथ करता है, ठीक है। चलो जी अब देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा इज बाउंड बाय डिस्ट्रिक्ट उधमपुर इन द नॉर्थ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ इन द ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट तहसील, अच्छा तहसील जम्मू एंड बिश्नौर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। इसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट जम्मू याद कर लें, ठीक है। चलो जी, और 55.5 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ में। एक बार मैप में देखना, एक बार आप मैप में देखना, ठीक है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये इतना इतना रीजन, ठीक है, ये इतना इतना रीजन, ये है जम्मू, ठीक है जी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। यहां से आप देखेंगे बड़ी ब्रह्मणा पार कर जाओगे, यहाँ पे एक पुल आएगा, आप देखेंगे परमंडल इसको बोलते हैं, परमंडल पुल बोलते हैं, ठीक है, परमंडल ब्रिज, ठीक है। तो इस ब्रिज को पार कर जाएंगे तो जम्मू में पहुंच जाओगे, इस ब्रिज के इस तरफ आ जाओगे तो आप डिस्ट्रिक्ट सांबा में पहुंच जाओगे, बड़ी ब्रह्मणा में, ठीक है।
चलो जी, बड़ी ब्रह्मना में आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी देखने को मिलता है, जो कि सांबा को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। देन आप इधर आएंगे आगे, तो ये इधर देख रहे हैं इस रीजन में, ये ऊपर है उधमपुर, ठीक है जी, उधमपुर। और इधर ही आपका देखने को मिलेगा रामनगर, रामनगर। तो ये इसी को बोला बंदरालता, और सांबा का जो इलाका है ये सुचेत सिंह के अंडर में चलेगा, तो रामनगर को बंदरालता बोलते थे, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरफ से आ जाएंगे तो आप आ जाएगा कठुआ, और वेस्ट की तरफ आ जाएंगे तो पाकिस्तान, ठीक है जी। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्या किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। कठुआ स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल के साथ करता है, पंजाब के साथ करता है, सांबा नहीं करता, ठीक है जी। चलते हैं आगे। इस एरिया में आपको 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती हैं। सांबा की 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक तो है बसंतर और दूसरी है देवक या देविका भी बोलते हैं, ठीक है। एक है बसंतर, दूसरा है देवक और देविका, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। चलो जी, बसंतर ऑन द बैंक ऑफ विच सांबा टाउन इज सिचुएटेड। सांबा जो आपका टाउन है, मेन जो हब है, ये बसंतर नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की। ये हमने ड्रेनेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत खूब पढ़ा, आपने नहीं देखा तो आप उसको देखें जाके वीडियो को। चलो जी, एंड इट इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ बसंतर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1971 में। चलो जी, देवक अ ट्रिब्यूटरी ऑफ उज रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। हैज द विजयपुर टाउन एंड द फेमस पिलग्रिम साइड उत्तर बहनी एंड परमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नदियां है हमारे पास, देवक या देविका, देविका, ठीक है जी। इसके साइड में आप देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगहें हैं, एक तो उत्तर बहनी और दूसरा परमंडल। परमंडल एक ऐसा टाउन है जो महाराजा गुलाब सिंह ने ही बसाया था। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीजें उसी में कवर हो जाएंगी जब आप डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो जी, देवक नदी को आप क्या बोलते हैं? गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं। देवक या देविका नदी को गुप्त गंगा बोलते हैं। गुप्त गंगा क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप देखेंगे ये आपकी जमीन है, जमीन के नीचे नीचे से इसका पानी चलता है, जमीन के ऊपर दिखता ही नहीं है, बस आपको मॉइस्चर रेत वेत दिखेगी, मॉइस्चर है, लेकिन नीचे से पानी इसका फ्लो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्त गंगा, ठीक है। चलो जी, इट इज यूनिक फीचर ऑफ फ्लोइंग अंडर द रिवर बेड एक्सेप्ट इन मॉनसून सीजन। से बारिश आती तब तो पानी ऊपर आएगा, अदरवाइज देविका जो है ये नीचे से फ्लो करती है। चलो जी, ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट रिवर्स। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर आप बात करें, चलो बात कर लेते। नंबर 1 श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, नरसिंह देव टेम्पल, ठीक है। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में आपको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमंडल एंड उत्तर बहनी, परमंडल एंड उत्तर बहनी। देखो परमंडल टाउन जो है, नंबर 1 इसको बोला जाता है छोटा काशी, और ये VLW के एग्जाम में आ चुका है, छोटा काशी, ठीक है जी, काशी, छोटा काशी। छोटा काशी या प्रमंडल किस लिए फेमस है? जब क्रीमेशन होता है हिंदुइज्म में, आप देखेंगे जब बंदे को लास्ट उसका संस्कार किया जाता है, जब बॉडी को उसके बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, देन जो उसकी एशेज होती हैं, ये रिवाज के हिसाब से किसी पवित्र वाटर बॉडी में हमको उसको बहाना होता है। कई लोग आप देखेंगे गंगा जाते हैं, काशी जाते हैं, नासिक जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं इनको बहाने के लिए। वही जो लोग नहीं जा पाते वो परमंडल जाते हैं। इंपॉर्टेंट, परमंडल, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सेक्रेड मोस्टली अंडरग्राउंड देवक रिवर, और इसको छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड एक टेम्पल है, और महाशिवरात्रि के ऊपर एक यहाँ पे मेला भी लगता है, शिवरात्रि, शिवरात्रि, ठीक है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, ठीक है, जहाँ पे मेला भी लगता है। सिग्निफिकेंट रिलीजियस इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा है उत्तर बहनी। उत्तर बहनी भी एक रिलीजियस प्लेस है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लेजेंडरी देविका रिवर। दोस्तों उत्तर बहनी का मतलब क्या है? उत्तर, उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। बहनी, बहनी मींस फ्लो करने वाली, फ्लो करने वाली, वो नदी जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जितनी भी नदियां हैं कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो नदियां साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, बिकॉज इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, तो नाम रख दिया उत्तर बहनी, ठीक है जी। चलो कौन सी नदी है उत्तर में बहने वाली? ये देविका है, आप याद रखेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है परमंडल टाउन, ये यहाँ पे रेत वेत आपको जो दिखाई दे रही है ये ही है रिवर देविका, इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
चलो जी, यहाँ पे क्रीमेशन भी होता है लोगों का, और जो उनके एशेज होती हैं इधर पानी में उसको फ्लो भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाबा चमलियाल। बाबा चमलियाल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंडो पाक बॉर्डर पे है, इंडो पाक बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बिकॉज सांबा में भी तो बॉर्डर है, बिल्कुल ठीक है जी। बिकॉज ये बाबा चमलियाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विलेज जो है वो विलेज ही चमलियाल है, विलेज ही क्या है, चमलियाल है। दोस्तों इंडिया से भी यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ पे विजिट करते हैं। एनुअल यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ग्रेशन होती है, एनुअल यहाँ पे एक मेला लगता है, जो लोग अब बड़े पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया की तरफ से भी इस एरिया को विजिट करते हैं। यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये हिंदी में लिखा है बाबा चमलियाल, ठीक है। ये एक तरीके की आप देखेंगे पीर जैसी जगह, जैसे पीर बाबा जैसा होती है वैसी एक जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, हिंदूज भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी फेमस चीज मानी गई है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये माना जाता है इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। जिन लोगों को भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कई स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पे अपने बॉडी पे मिट्टी विट्टी वो लगाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, लोगों का ये मानना है। चलो जी, बाबा चमलियाल इज अ रेवर्ड सेंट whose shrine is located on the Indo-Pak border near the village Chamliyal in Jammu and Kashmir, means Samba. The shrine is visited by thousands of people every year, both from India and Pakistan. He was Sufi saint and who was known for his healing power and his ability to bring people of different communities together. यहाँ पे दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं, फेमस जगह है। नेक्स्ट है आपके पास चिच्ची माता, ठीक है जी, ये माता को डेडिकेटेड टेम्पल है, याद रखना कहाँ पे पड़ता है, सांबा में पड़ता है। नाउ दोस्तों अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट फोर्ट्स ऑफ सांबा। फोर्ट्स ऑफ सांबा, डिस्ट्रिक्ट सांबा में आपको कई सारे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ दो चार नाम मैं आपको बोल दूं, एक तो है मोहरगढ़। एक मोहरगढ़ अगर आप देखेंगे रियासी में भी है, इसको आप वो नहीं समझना, ये मोहरगढ़ आई एम सॉरी। अगला है आपके पास धेरगढ़, तीसरा है आपके पास भूपनेरगढ़, और एक है सांबा फोर्ट जिसे हम बोलते हैं, और सांबा फोर्ट को हम बोलते हैं नंदनी दुर्ग फोर्ट। कौन सा, नंदनी दुर्ग फोर्ट। ये नंदनी दुर्ग फोर्ट जो है मेन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेन मार्केट सांबा में ये है एस्टैब्लिश है, इसलिए इसको सांबा फोर्ट भी बोलते हैं। ये भी फोर्ट्स हैं, याद रखना थोड़ा सा नाम, अभी ये बिल्कुल टूटी हुई हालात में है, लेकिन सांबा फोर्ट अभी भी आपको अच्छे हालात में कंपैरेटिवली मिलेगा बाकियों से, और इसको अभी भी रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी सी आप देखें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सांबा और 1934 इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज कुछ टाइम के लिए ये जो फोर्ट है ये एज स्कूल इसने काम किया हुआ दोस्तों, ठीक है। अभी रिसेंटली नाउ अभी नई बिल्डिंग बना दी गई है इसी स्कूल की, ये आपको देख लेते हैं, ठीक है। चलो जी, ये अब नई बिल्डिंग बन गई है, अभी इसको छोड़ दें आप, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, इधर हो गया, बट ये स्कूल भी रहा है कुछ टाइम के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। सांबा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द हिल लॉक, मतलब पहाड़ के ऊपर बना है, half a kilometer away from the main bus stand Samba, 37 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, एंड इस कमांडिंग पोजीशन लुकिंग ओवर रिवर बसंतर। यहां से खड़े होकर आपको बसंतर रिवर का जो नज़ारा है वो आप इससे देख सकते हैं। बिकॉज जितने भी फोर्ट्स आप देखेंगे नदियों के ऊपर जो पहाड़ है उधर ही बनाया जाता है, ठीक है, तवी के ऊपर, जैसे बाहू फोर्ट है, बिकॉज आने वाली दुश्मन की आर्मी को नजर रखना था ऊपर से, ठीक है, और नदी को क्रॉस करके वो आएंगे, इसलिए ये आप एक बार इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, द सांबा फोर्ट वाज बिल्ड बाय रणजीत सिंह 1822, ठीक है जी। ऑल द रिमेन्स ऑफ ओल्ड फोर्ट, पहले भी यहाँ पे एक फोर्ट था उसको आप छोड़ दें, ठीक है, आप समझिए रणजीत सिंह जी ने बनवाया था, इससे पहले भी बना था लेकिन वो टूटा, ठीक है, वो दोबारा बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह उनका जसरोटिया मतलब जसरोटा का इलाका, कठुआ का इलाका, एंड ब्रॉट सांबा अंडर हिज कंट्रोल एंड हैंड इट ओवर टू राजा सुचेत सिंह। जब इन्होंने इस पे कब्जा किया तो सुचेत सिंह को दे दिया। सुचेत सिंह कौन है, भाई हैं गुलाब सिंह के,
चलो जी, सुचेत सिंह अगर आप देखेंगे इन्होंने भी कुछ काम यहाँ पे कराया 1930 में और थोड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे करवाई। और डोगरा सल्तनत जब एस्टेब्लिश होती है 1905 में, लोगों के रिक्वेस्ट पे मिस्टर प्रताप सिंह जो हमारे राजा थे, इन्होंने फोर्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया फॉर हाउसिंग ए स्कूल, और ये इस एरिया का सबसे ओल्डेस्ट स्कूल भी था। देन अभी ये स्कूल नहीं है, अभी इसको दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि एरियाज हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिस्ट्रिक्ट सांबा को लेके, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट सांबा। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सांबा में आप देखेंगे जो लड्डू होते हैं जिसको हम पल्ले भी बोल देते हैं डोगरी में, पल्ले, गुलगुले, गुलगुले, वड़े, ठीक है। आप देखेंगे जो पंजाब की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ रुकती हैं, वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है सांबा के, ठीक है जी। तो सांबदेव से ये नाम आया, सुचेत सिंह ने यहाँ पे कंट्रोल किया, उनसे पहले रंजीत सिंह थे। ये फोर्ट है, भूपनेरगढ़ फोर्ट है, देन आपका मोहेरगढ़ फोर्ट है, देन नंदी दुर्ग फोर्ट है, ये सारी की सारी बात है। चिच्ची माता है, चमलियाल, ये इंपॉर्टेंट जगह है। परमंडल एंड उत्तर बैनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में बड़ी ब्रह्मणा का इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ी ब्रह्मणा का इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो दिस इज फॉर सांबा। हम अगली वीडियो में देखेंगे जम्मू, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।